नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स SOPVA, डिप्लोमा इन थिएटर आर्ट्स DTH, BTHI 005 मैनुअल ऑफ क्लास रूम प्ले प्रोडक्शन हिंदी, ब्लॉक 1 मैनुअल ऑन क्लास रूम प्ले प्रोडक्शन, बलि और शंभू, मानव कौल, पात्र, शभू, बलि, झिलमिल, तितली, गौतम। दृश्य 1। शंभू अपने बेड पर सूटकेस खोल रहा है। स्टेज R। गौतम सो रहा है। शंभू सूटकेस में से एक फोटो निकालता है और स्टेज R देखता है और तितली कहता है। तितली स्टेज के बीच में खड़ी है। म्यूजिक, लाइट आती है और तितली डांस के बाद शंभू के पीछे आती है। तितली, पापा, आप डांस देखने तो आए नहीं, अब यहाँ बैठे बैठे फोटो देख रहे हो। शंभू, बेटा, मैं वहां आकर क्या करूंगा? तितली, मुझे भी पता है आप नहीं आएंगे, पर पता नहीं क्यों हमेशा नाचते हुए मैं आपको भीड़ में ढूंढती हूँ। या जब लोग पीछे मिलने आते हैं तो मैं इंतजार क्यों करती हूँ कि आप मेरा नाम पूछते हुए पीछे मुझे ढूंढेंगे। तितली को देखा आपने? तितली, जो सबसे आगे डांस कर रही थी, उसका कमरा कहाँ है? तितली, बेटा, शंभू, बेटा मुझे पता है कि तुम अच्छा डांस करती हो। तितली, अच्छा, यह आप फोटो देखकर जान गए? शंभू, सारी प्रैक्टिस तो तुमने मेरे सामने की है। विश्वास नहीं? मैं तुम्हें तुम्हारा डांस करके बताता हूँ। डांस करता है। तितली हंसती है। आप बैठ जाइए, रहने दीजिए। एक बात कहूँ, आप बहुत गंदा डांस करते हैं। पापा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं नाचते नाचते उड़ जाऊंगी और किसी पहाड़ पर जाकर बैठ जाऊंगी और वहां नीचे आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पर मैं नहीं आऊंगी और जब आप इंतजार करते करते थक जाएंगे, तब मैं पीछे आकर वो आपको डरा दूंगी। मजा आएगा। क्यों पापा? मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। शंभू, तितली, पापा, मैं मजाक कर रही थी। शंभू, मुझे पसंद नहीं ऐसा मजाक। तितली, ठीक है पापा। अच्छा, मेरी परीक्षा कहाँ है? शंभू, परीक्षा बाद में। सुटकेस में से कुछ निकालने लगता है। तितली, तो ठीक है, फिर मैं परीक्षा सुनने आऊंगी। शंभू, बेटा तितली कहाँ जा रही हो? बैठो सुनो। चली गई। अपने समय से आती है, अपने समय से चली जाती है। परछाई को देखता है। अरे आप कौन है? तितली, बेटा तुमने किसी को बुलाया है? आप, आपका नाम क्या है? बेटा देखो, अपने घर कोई घुस आया है। परछाई हंसती है। क्या हंस क्यों रहे हो? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। शुभांकर, मेरा नाम। शंभू, नहीं नहीं जानना मुझे तुम्हारा नाम। निकल जाओ। शुभांकर, मेरा नाम शुभांकर है। हंसता है और निकल जाता है। शंभू बहुत सारी चीजें फेंकने लगता है। दरवाजे की तरफ गौतम, जो कि जमीन पर सो रहा है, डरकर उठ जाता है। गौतम, डर लगे तो गाना गाओ, भूख लगे तो खाना खाओ। शंभू बेहोश हो जाता है। गौतम उसे उठाकर पलंग पर सुलाता है और भाग जाता है। दृश्य 2। गौतम दरवाजे पर खड़ा है। झिलमिल सामान बीन रही है। भीतर से शंभू आता है। शंभू, अरे आप लोग कब आए? झिलमिल, नमस्ते। रात में काफी तोड़ फोड़ की है आपने, याद है? कल आप गौतम की वजह से बच गए।
अगर समय पर ये मुझे नहीं बुलाता तो कुछ भी हो सकता था। कल आपको दूसरा अटैक आया था। गौतम के पास जाता। गौतम, डर लगे तो गाना गाओ, भूख लगे तो खाना खाओ। शंभू, चुप जीन दो और कल रात के लिए माफी चाहता हूं। गौतम, डर लगे तो गाना गाओ, भूख लगे तो खाना खाओ। झिलमिल, अब कैसी तबीयत है? शंभू, ठीक है। झिलमिल, गौतम को आपकी ही देखभाल के लिए रखा है पर वो इतना डर गया है कि। शंभू, वो इस कमरे में आना भी नहीं चाहता। पहले ही मूर्ख भूतों से डरता है। आप बताइए क्या करूं? इस ओल्ड एज होम के भी कुछ रूल्स हैं। मुझे भी जवाब देना पड़ता है। और आपकी तबीयत? कितने दिन बचे हैं मेरे पास? झिलमिल, सब कुछ आपके ऊपर है। शंभू, सॉरी। झिलमिल, ये आप पहले भी कई बार कह चुके हैं। गौतम, दवाइयां दी? गौतम, मैं वो देने ही वाला था पर। झिलमिल, ये दवाइयां? गौतम, वो कागज कंप्लीट हो गए। गौतम, किसके? झिलमिल, वो क्या नाम है? बलि आने वाले थे ना उनके। गौतम, वो आज शाम आने वाले थे पर एज प्रूफ सर्टिफिकेट नहीं था तो वो रात तक उसे लेकर आ जाएंगे। झिलमिल, ठीक है, अगर सब ठीक है तो उन्हें इनके साथ शिफ्ट कर देना। शंभू, क्या? मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा। मैं इस ओल्ड एज होम को अपनी पूरी पेंशन दे रहा हूं ताकि मैं अकेला रह सकूं। झिलमिल, अगर मैंने आपकी सही सी रिपोर्ट तैयार करके दे दी कि आप कैसे अकेले यहाँ आए दिन तोड़ फोड़ करते रहते हैं, तो आपको अगले ही दिन यहाँ से निकाल दिया जाएगा। देखिए, ये सब आप ही की बेहतरी के लिए है। अरे हाँ, आपकी परिकथा मुझे अच्छी लगी। शंभू, हाँ। झिलमिल, जी। है छोटी सी पर अच्छी है। शंभू, क्या करूं, इसकी मुझे आदत हो गई है। तितली को बहुत अच्छी लगती थी। मैं इसे पढ़कर उसे सुलाया करता था। झिलमिल, ठीक है, दवाइयां भूलिएगा नहीं। आठ। शंभू परिकथा पढ़ना शुरू करता है। तितली भीतर से वही परिकथा पढ़ते हुए बाहर आती है। शंभू, मैंने एक परी से कहा कि मुझे एक ऐसी परिकथा सुनाओ जिसे सुनकर मेरी बेटी को अपनी परी मिल जाए। वो परी हंसने लगी और उसने कहा, ठीक है, मैं एक ऐसी परी की कहानी सुनाती हूँ जो एक दिन गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। वो बहुत खूबसूरत परी थी। जिस दिन वो गायब हो गई थी, परी देश में सभी परेशान हो उठे थे। कैसे गई? कहाँ गई? क्योंकि ऐसे कोई परी कभी गायब नहीं होती। उसे ढूंढने का काम मुझे सौंपा गया क्योंकि तितली साथ में बोलती है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तितली, मैं धरती पर उस आदमी की तलाश करने लगी जिसकी वो परी थी। बहुत समय बाद वो मिला, पर परी उसके पास नहीं थी। जानते हो क्या हुआ था? उस आदमी ने एक बार किसी से कह दिया था कि मैं परियों में विश्वास नहीं करता और उसकी परी मर गई थी। दृश्य 3। शंभू सोता है। झिलमिल, आइए, ये कमरा है। ये शंभूजी हैं। शायद सो रहे हैं। आप काफी लेट हो गए। बलि, हाँ, आयु प्रमाण पत्र बनने में देर हो गई। झिलमिल, वो आपकी जगह। चलती हूँ, कल मुलाकात होगी। बलि, वैसे नाम क्या बताया आपने? झिलमिल, अभी तक तो बताया नहीं। वैसे मेरा नाम झिलमिल है। बलि, झिलमिल? झिलमिल, जी। बलि, काफी अच्छा नाम है। ये नाम कभी सुना है? अरे हाँ। झिलमिल, सो जाइए, काफी देर हो गई है, सुबह बात होगी। झिलमिल चली जाती है। बलि, नमस्ते शंभू जी।
कमरा तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी आपके बच्चे फुटबॉल खेल कर गए हों। पलंग सरकाने लगता है। शंभू, पलंग मत सरकाइए। बली, अरे शंभू जी, नमस्ते। काफी अच्छा है कमरा, आपने एकदम अपने घर जैसा रखा है। काफी समय से आप यहाँ रह रहे होंगे। शंभू, 2 साल से। बली, ये झिलमिल जी कौन है? शंभू, डॉक्टर है, रोज सुबह शाम देखने आती है। बली, काफी अच्छी दिखती हैं। मेरा मानना है डॉक्टर को हमेशा अच्छा दिखना चाहिए। इससे मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। शंभू, अपने मानने को आप अपने पास ही रखिए, लाइट बंद कर दीजिए, मुझे सोना है। बली, जी जैसा आप कहें। बस थोड़ा सामान जमा लूं। शंभू, मुझे नींद आ रही है, लाइट ऑफ कर दीजिए। लाइट ऑफ करता है, पलंग सरकाता है। बली, पर ये तो एकदम अजीम जगह रखा है। मुझे घर के कोनों से बहुत घबराहट होती है। शंभू, जो भी हो, वही आपकी जगह है। अब चुपचाप सो जाइए। बली, अगर मेरी पढ़ने की इच्छा हुई तो शंभू जी तब तो लाइट जलानी ही पड़ेगी, क्योंकि अंधेरे में पढ़ना मैंने अभी तक सीखा नहीं है। शंभू, मेरे साथ रहना है तो अंधेरे में पढ़ने की आदत डाल लीजिए। एक खामोशी। बली, आप खर्राटे तो नहीं लेते? खामोशी, बस यूं ही पूछ लिया। खामोशी, मैं रात को खर्राटे लेता हूं। बस बताना चाहता था। खामोशी, अचानक गाने लगता है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। शंभू, आप चुपचाप नहीं सो सकते? अब अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला तो धक्के मारकर इस कमरे से निकाल दूंगा। बली, मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती। अजीब तानाशाही है, मेरी जब इच्छा होगी तब सोऊंगा। आप डरा किसको रहे हैं? मैं किसी से नहीं डरता। देखो, मुझसे पंगा मत लेना। मैंने जवानी में कराटे सीखे थे। एक समय ब्रूस ली मेरे गुरु। शंभू, और मैंने जवानी में 2 खून किए हैं। अभी तीसरा खून करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। समझे? चुप, एकदम चुप लेटो। आंखें बंद, एकदम बंद। खामोशी। बली, पेशाब करने चला जाओ शंभू जी। फेड आउट। दृश्य 4। बली सो रहा है। शंभू उसके आगे गुस्से में चक्कर लगा रहा है। झिलमिल आती है। झिलमिल, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है? शंभू, जिंदा हूं। झिलमिल, बली जी दिख नहीं रहे। वो जिंदा है कि वो अभी तक सो रहे हैं? शंभू, उल्लू है, उल्लू। दिन में सोते हैं, रात में गाने गाते हैं। बली, मैं सोया नहीं हूं। सुबह सुबह अपनी तारीफ सुन रहा हूं। झिलमिल, गुड मॉर्निंग बली जी। बली, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ शंभू जी। डर के मारे रात भर सो नहीं पाया। और आप 1 मिनट। झिलमिल, बाथरूम उधर है। बली, रात भर इन्होंने जाने नहीं दिया। शंभू, मैं इसके साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकता। बली, मैं भी इनके साथ नहीं रहना चाहता। मैं पागल हो सकता हूं, ये रात में मुझे डरा रहे थे। अभी जैसे दिख रहे हैं। जाना मत। बली अंदर जाता है। असल में है नहीं, मैं अभी आया। आप? झिलमिल, शुभांकर का लेटर आया है। ये 10 दिन पहले आया था। ये अभी आया है। शंभू, मैंने कहा था इसे फेंक दो। झिलमिल, पता है आपने कहा था, पर मुझे लगा शायद बली जी के आने से आपका मूड ठीक हो जाए। पर अब मुझे लगता है इन्हें फेंकना ही पड़ेगा। शंभू, डस्टबिन उधर है। झिलमिल, 2 साल हो गए हैं। वो लगातार आपको लेटर लिख रहा है।
क्या आपकी एक बार भी इच्छा नहीं हुई कि कम से कम एक लेटर पढ़कर देखें क्या कहना चाहता है वो? कल शुभांकर का फोन भी आया था। कह रहा था किसी बड़ी कंपनी में उसे ऑफर आया है, शायद आउट ऑफ इंडिया जाना पड़े। पर समझ में नहीं आ रहा है कि ज्वाइन करे या नहीं करे। वो आपसे मिलना चाहता है। शंभू, मैं किसी शुभांकर को नहीं जानता हूँ। तुम मुझसे उसकी बातें मत किया करो। झिलमिल, मैंने मना कर दिया। कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप अभी नहीं मिल सकते। शंभू, नहीं, कभी नहीं मिलना मुझे। बलि की अंदर से आवाज आती है, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकता हूँ, इसे पहले यहाँ से निकाल दो। झिलमिल, आपका अकेले रहना ठीक नहीं है। ये मेरा नहीं, मैनेजमेंट का फैसला है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। कम से कम कुछ दिन रहकर तो देखिए, फिर भी आपको ठीक नहीं लगेगा तो बात करूंगी। शंभू, ठीक है। झिलमिल, वैसे बली जी के बारे में हमने पता किया है। वो अच्छे आदमी हैं। बली, थैंक यू, मैंने सुन लिया। आपने सुना? झिलमिल, अच्छा तो मैं चलती हूँ। बली, अरे, मुझे आपसे बात करनी है, इधर आइए। क्या आप लोग यहाँ खूनियों को भी रखते हैं? झिलमिल, कौन? बली, ये बुढ़ो 2 खून कर चुके हैं, एक और करना चाहते हैं, वो भी मेरा बताइए। झिलमिल, वो मजाक कर रहे होंगे। बली, नहीं भाई, इनका तो नाम भी खूनियों जैसा है। शंभू, आप क्यों मेरी बलि चढ़ा रही हैं? झिलमिल, आपको रहना तो इन्हीं के साथ है। घबराइए नहीं, मैं आती रहूंगी। क्या आप मेरे खातिर इतना नहीं कर सकते? प्लीज। बली, ठीक है, पर आप आती रहिएगा वरना ये मुझे मार डालेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। झिलमिल, चलती हूँ। शंभू जी, शाम को आती हूँ आपसे मिलने। बली जी, ठीक। प्रस्थान। बली, झिलमिल जी शाम को आ रही है मुझसे मिलने, गाना गाता है। शंभू, देखिए, सुनिए। गाना बंद। आप और हम आराम से एक साथ रह सकते हैं अगर हमारे बीच कम से कम संवाद हो तो। बली, आप यह हिंदी में बोलेंगे? शंभू, मूर्ख। बली, और मैं मजाक कर रहा था, आप मजाक समझते नहीं क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत बोलता हूँ। मेरा यहाँ रहना और बात करना एक ही बराबर है। मैं जहाँ होता हूँ वहाँ बहुत बोलता हूँ। बोलना मेरी बीमारी है जो बुढ़ापे में आकर लगातार बढ़ती जा रही है। बोलने के कारण मेरे घर वालों ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। शंभू आईने में अपना चेहरा देख रहा है। वैसे मैं आपसे कम बूढ़ा हूँ। शंभू, कम बूढ़ा क्या होता है? बली, मतलब आप ज्यादा बूढ़े हैं और मैं कम बूढ़ा। शंभू, देखिए, कम ज्यादा कुछ नहीं होता। बूढ़ा आदमी होता है। बली, ठीक है, तो आप चिड़चिड़े खड़ूस बूढ़े हैं और मैं ज्यादा बोलने वाला नेकदिल बूढ़ा। शंभू, तुमको मैं खड़ूस दिखता हूँ? बली, तो आपको मैं बूढ़ा दिखता हूँ? ध्यान से देखिए, ये जरा लाइन देखिए। शंभू, सच में तुम बहुत बकवास करते हो, ये तुम्हारी खानदानी बीमारी है। बली, नहीं, खानदानी नहीं है। मेरे एक दोस्त थे, हरिशंकर तिवारी। माफ करना। शंभू, क्या? बली, हरिशंकर तिवारी, वो बहुत बोलते थे। ये बीमारी मुझे वहीं से मिली है। शंभू, किससे बात कर रहे हो? बली, तिवारी जी से। अरे, तिवारी जी के नाम के आगे डॉ नहीं लगाओ तो वो बहुत नाराज हो जाते थे। पहले जब तिवारी जी जवान थे तो उन्हें लगता था कि उनकी उनके घर, मोहल्ले, शहर, देश में कोई इज्जत ही नहीं है। कोई उन्हें पूछता भी नहीं है,
तो उन्होंने एक दिन घर के बाहर अपना नाम लिखवा दिया, हरिशंकर तिवारी जी यहाँ रहते हैं। पर बात बनी नहीं। लोग कहने लगे, हमें तो पता है तिवारी जी यहाँ रहते हैं, लिखने की क्या जरूरत थी। तिवारी जी को कुछ समझ में नहीं आया क्या करें। फिर उन्होंने अंग्रेजी में नेम प्लेट बनवाई और लिख दिया DR.शून्य यानी शंभू। डॉक्टर बली, हाँ, DR.हरिशंकर तिवारी यहाँ रहते हैं। और घर में छुपकर देखने लगे कि लोग क्या कहते हैं। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ बातें तो लोगों ने इतनी बुरी कही कि तिवारी जी को सहन नहीं हुई। क्या करते, तिवारी जी डॉक्टर तो थे नहीं और पढ़ने लिखने का शौक बहुत पहले ही गंवा चुके थे। अब फंस चुके थे तो उन्होंने अपने एक दोस्त की स्कूल बस चलाना शुरू कर दी। बात बन गई। DR. उनकी नेम प्लेट पर बना रहा। अब यहाँ DR का मतलब डॉक्टर ना होकर क्या हो गया था। शंभू से पूछता है, DR का मतलब डॉक्टर ना होकर क्या हो गया था। शंभू चिड़चिड़ाकर, अरे मुझे क्या पता क्या हो गया था। बली, अरे ड्राइवर हो गया था। शंभू, लेकिन तुम तो उन्हें डॉक्टर कहते हो। फिर वो डॉक्टर कैसे हुए। बली, बाद में वो डॉक्टर हो गए थे, वो अलग किस्सा है, वो बाद में बताऊंगा। शंभू, अभी क्या कर रहे हो। बली, कुछ नहीं। शंभू, अरे अजीब आदमी हो, तो अभी सुनाओ ना किस्सा। बली, अरे अजीब तो आप हैं, कभी कहते हो किस्सा सुनाओ, कभी कहते हो नहीं। सुनाओ। शंभू, बात को घुमाओ मत। बली, मुझे नींद आ रही है, एक तो रात भर सोने नहीं दिया है। अच्छा ठीक है, एक शर्त पर किस्सा सुनाऊंगा, पहले आपको मेरे कुछ प्रश्नों का एकदम सही उत्तर देना होगा। शंभू, अच्छा चुप रहो, मुझे नहीं सुनना कोई किस्सा। बली, ठीक मत सुनो, मैं सोता हूँ। खामोशी। शंभू, ठीक है पूछिए, लेकिन मेरी जो इच्छा होगी मैं सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब दूंगा। बली, जैसी आपकी मर्जी। शुरू करूं। आप जेल से कब छूटे। आपने जो 2 खून किए थे वो कैसे किए थे। और अगर अब पछतावा हो रहा है तो यहाँ क्यों आए। किसी पहाड़ पर जाकर संन्यास क्यों नहीं ले लिया। आपने इतना डरावना नाम खून करने के बाद रखा या ये नाम पहले से ही था। आप मरने से डरते हैं। आपके दांत असली हैं या नकली। आपको संस्कार चैनल कैसा लगता है। आप दिन में कितनी बार नहाते हैं। और हाँ, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। शंभू, बेवकूफ। बली, वो आखिरी सवाल मैंने ऐसे ही पूछ लिया, उसका जवाब अगर आप नहीं भी दो तो चलेगा। शंभू, एक तो तुम। बली, रुको, मुझे आराम से लेट जाने दो। और हाँ, आपने वो हथियार कहाँ छुपा कर रखा है जिससे तुम खून करते हो। हाँ, शुरू हो जाइए। शंभू, तुम चुप रहोगे। पहली बात तो मैंने कोई खून नहीं किए, वो बात मैं तुम्हें डराने के लिए कह रहा था, पर अब पछता रहा हूँ, काश किए होते तो तुम्हें मारने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। बली, अरे भई आप इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हो। मैं ये सब थोड़ी जानना चाहता था। मैं तो चाहता हूँ कि आप बोलें, जो इच्छा हो वो बोलें। अपने बारे में, किसी के बारे में भी। सांस भीतर ले, रोके, छोड़े, फिर भीतर ले, रोके, छोड़े। शंभू, मैं तुम्हारी बात क्यों मान रहा हूँ। बली, 2-3 बार करिए, अच्छा लगेगा। और हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जब इच्छा हो शुरू हो जाइएगा। मैं सुन रहा हूँ। शंभू, कुछ नहीं बोलना है मुझे। 2-3 बार सांस लेता है, अच्छा लग रहा है, बेकार में गुस्सा करता हूँ। बली को देखता है, बुढ़ापा, बेहुदा बचपने का पुनरागमन होता है।
यह बात मुझ पर लागू होती है। अजीब हूँ मैं, मेरी पलकों के बाल कई बार मेरी हथेली तक आए, पर मैंने कभी आंख बंद करके उड़ाया नहीं। कई बार मैंने टूटते तारों को भी देखा, पर मेरी आंखें तब भी खुली रहीं। आंख बंद करके मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं, उस सुख की भी तलाश नहीं की, जिस सुख को जीते हुए मेरी आंख झुक जाए। पर एक टीस जरूर है, वो भी उन सुखों की जो मेरे आसपास ही पड़े थे। कई बार मेरे रास्ते में भी आए, पर पता नहीं क्यों मैं उन्हें जी नहीं पाया, अपने ऐसे बहुत से सुखों को जिन्हें मैं जी नहीं पाया। मैंने अपने इस पुराने सूटकेस में बंद कर दिया है, कभी कभी इसे खोलकर देख लेता हूँ। इसमें इसमें बड़ा सुख है, और इस सुख को मैंने कभी अपने इस पुराने सूटकेस से गिरने नहीं देता हूँ। इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ। जिन सुखों को जी नहीं पाया, उन सुखों को महसूस करना, कभी इन्हें जी सकता था। ये अजीब सुख है, और जिन सुखों को जी चुका हूँ, उनका अपना अलग बोझ है, जिसे ढोते ढोते जब भी थक जाता हूँ, तब अपना पुराना सूटकेस खोल लेता हूँ और थोड़ा हल्का महसूस करता हूँ। तितली, तितली, खड़े क्या हो, पकड़ो धीरे। शंभू, तितली सुनो, धीरे। तितली, पापा, पापा। शंभू, बस आ जाओ बेटा, मेरी हिम्मत नहीं है, बहुत थक। तितली, आपके साथ खेलने में मजा नहीं आता, बाहर जाओ। शंभू, बेटा रात हो गई है, इतनी रात को बाहर नहीं निकलते। तितली, रात कहाँ दिन है पापा। पापा आप सच में बूढ़े हो गए हैं, बाहर जाऊं। शंभू, दोपहर है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है, यही ठीक है ना। तितली, शंभू, पापा आप सच में बूढ़े हो गए हैं, बाहर जाऊं। नहीं बेटा, बाहर धूप है, दोपहर में बाहर जाओगी तो काली हो जाओगी। तितली, हाँ, काली हो जाऊंगी तो बंदरिया जैसी दिखने लगूंगी, फिर जंगल से किसी बंदर को पकड़ कर लाना पड़ेगा मुझसे शादी करने के लिए। यही ना तो ठीक है। तो ठीक है, मैं बंदर से शादी करने को तैयार हूँ। अब बताइए, आप बंदर को ढूंढने मेरे साथ चलेंगे या मैं अकेले जाऊं? बोलिए, बाहर जाऊं। शंभू, काले मुंह के बंदर तो दूर जंगलों में होते हैं, आसानी से नहीं मिलते। तितली, और लाल मुंह के बंदर वो। शंभू, लाल मुंह के बंदर तो 7 समुंदर पार के जंगलों में होते हैं, उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। वैसे लाल मुंह के बंदर अपने आप को अंग्रेज समझते हैं, वो आसानी से तुमसे शादी करने को तैयार नहीं होंगे, और अगर राजी हो भी गए तो वो दहेज में केले के बाग मांगेंगे। बताओ बेटी, इस उम्र में मैं जमीन खरीदूंगा, केले के बाग लगाऊंगा, केले उगाऊंगा, तब तक तो तुम बूढ़ी हो गई होगी, और फिर एक कालिकलूटी बुढ़िया से बंदर तो क्या, चूहे भी शादी करने को तैयार नहीं होंगे। बेटा, तितली बेटा, क्या हुआ, अच्छा माफ कर दो, चूहे राजी हो जाएंगे, मैं मना लूंगा उनको। अच्छा। तितली, नहीं पापा। शंभू, अपने गांव में कुछ लाल मुंह के बंदर अपने गांव में घुस आए हैं। तितली, हाँ पापा, एक बंदर का तो मैं नाम भी जानती हूँ। शंभू, बेटा बहुत हो गया मजाक। तितली, मैं बताऊं उसका नाम? शंभू, मुझे नहीं सुनना नाम। तितली, उसका नाम है शंभू। अच्छा तुम जाओ अभी। तितली, बाहर जाओ खेलने। शंभू, हाँ चली जाओ। तितली, मैं जा रही हूँ। वापस आती है। वैसे उस बंदर का नाम शुभांकर है। दृश्य 5। बलि गाना गाता है, वो अंदर शंभू को देखता रहता है, पलंग खिसकाता है। उसी वक्त शंभू अंदर आता है। शंभू, एक काम करो,
ऊपर ही चढ़ा दो इसको। बलि। शंभू जी, आपको हमारी दोस्ती की कसम। शंभू। दोस्त वोस्त नहीं है हम लोग, समझे? वापस रखो। बलि। चलिए, आपकी ना मेरी। इतना। और बताइए कैसे हैं आप? शंभू। उठो, वापस वहीं रखो। बलि। अच्छा ठीक है, बस इतना, इससे पीछे नहीं। शंभू। मैंने कहा ना। बलि। बलि पलंग पकड़कर लेट जाता है। मैं मर जाऊंगा पर इसके पीछे नहीं जाऊंगा। मुझे घबराहट होती है और समाज में सबको समान अधिकार है, ये भेदभाव नहीं चलेगा। कसम खाता हूं, इसके आगे नहीं आऊंगा। शंभू। तुमने बताया नहीं। बलि। बताया ना, पीछे घबराहट होती है। शंभू। अरे नहीं। वो तिवारी जी ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बने? बलि। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैंने भी नहीं बताया। शंभू। मैंने जवाब दिया था, आप सो गए थे। बलि। अब रात भर सोने नहीं देंगे तो क्या करूंगा? शंभू। अभी नींद तो नहीं आ रही ना? बलि। नहीं। शंभू। क्या? शंभू। अरे वो ही। बलि। वो ही क्या? शंभू। अरे वो ही। बलि। क्या वो ही भई? शंभू। वो तिवारी जी ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बने? बलि। नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे जरा तैयार होना है। बलि अंदर जाता है। शंभू। तो तुमने जाने का फैसला कर लिया है? बलि। मैं भी नहीं करता था, पर अब लगता है पहली नजर का प्यार होता है। भई। अब कोई मुझे पहली ही नजर में पसंद कर ले, बस बात खत्म। शंभू। पगलाओ मत, सच में आ जाएगी। बलि। अभी तक तो नहीं आई ना, बस ऐसे ही प्यार में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। शंभू। कल तुम उससे मिले, आज प्यार हुआ और अभी अभी दरार भी पड़ गई। बलि। अब सोचता हूँ जो आसान काम है वही कर दूं। शंभू। क्या? बलि। ना। ना कर दूं उसको? शंभू। हाँ, करने का तो कोई मतलब नहीं है, बेहतर होगा ना कर दो। चलो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, देखो ऐसे झिलमिल जी आएंगी। बलि हंसने लगता है। अरे मैं नहीं। बलि। ना। शंभू। अरे ये तो एकदम फुस था। बलि। ना। शंभू। अरे ये तो एकदम राक्षसों जैसा हो गया। ठीक से प्रैक्टिस करो। गौतम का प्रवेश। बलि। ना। गौतम। ना। डर कर वापस चला जाता है। बलि। अरे बुरा ना लग जाए, मैंने सुना है प्यार में लोगों ने आत्महत्या तक की है। तुम्हें क्या लगता है कहीं वो आत्महत्या तो नहीं कर लेगी? शंभू। अगर वो तुमसे प्यार करती है जैसा कि तुम्हें लगता है तो कुछ तो करेगी। बलि। देखो, अभी तक नहीं आई। शंभू। कहीं सच में तो आत्महत्या नहीं कर ली उसने? बलि। नहीं, प्यार में जो मरता है वो कायर होता है, पर जो प्यार करे और जिंदा भी रहे वो ही सच्चा प्रेमी होता है। कैसी कही? शंभू। अच्छी कही, पर कैसे कही? मतलब निकली कहाँ से? बलि। अरे वही मेरे दोस्त शून्य हरिशंकर तिवारी के मुंह से सुना था। उन्हें एक बार प्यार हो गया था। वही मोहल्ले में एक गुलाब बाई नाम की औरत रहती थी। उसकी एक बच्ची भी थी और पति मर चुका था। उसे पैसों की जरूरत थी तो तिवारी जी ने उसे अपने घर बर्तन मांजने और कपड़े धोने का काम दे दिया था। गुलाब बाई को कपड़े धोता देखते देखते तिवारी जी को गुलाब बाई से प्यार हो गया। और गुलाब बाई वो गजब औरत थी। उसे कोई गुलाब बाई कहे तो उसे अच्छा नहीं लगता था।
वो अपने आप को आंटी कहलवाना ज्यादा पसंद करती थी। तिवारी जी थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते थे। वो गुलाब बाई को रोज मैडम कहने लगे। वो खुश हो गई। बली कुछ समय बाद तिवारी जी से नहीं रहा गया और समाज की परवाह किए बगैर बाई को उसकी बच्ची समेत अपने घर पर रख लिया। गुलाब बाई वो तिवारी जी से प्यार नहीं करती थी, इसलिए वो तिवारी जी को अपने पास तक फटकने नहीं देती थी। बहुत बाद में तिवारी जी को इतनी इजाजत मिल गई कि वो जब चाहे गुलाब बाई से अपने पैर दबवा लेते थे और गुलाब बाई कभी कभी नहाते वक्त उनसे अपनी पीठ पर साबुन लगवा लेती थी। इसीलिए तिवारी जी कहते थे जो प्यार करे और जिंदा भी रहे वो ही सच्चा प्रेमी होता है। शंभू और बच्ची। बली कौन बच्ची? शंभू अरे गुलाब की बच्ची, उसका क्या हुआ? बली पता नहीं, वो स्कूल जाती थी। शंभू उसका नाम क्या था? बली नाम तो तिवारी जी ने बताया नहीं। सब बच्ची बच्ची कहकर बुलाते थे। अरे तुम्हारे चक्कर में मैं तो भूल ही गया था। अरे मुझे तैयार होना था। शंभू अरे मैं सोच रहा था उस बच्ची का क्या हुआ होगा, कैसे उसका बचपन बीता होगा, कैसे बड़ी हुई होगी। बली के कुल्ला करने की आवाज आती है। शंभू आज तो इसको ठीक ही कर देता हूं। शंभू बली का पलंग उसकी जगह से सरका देता है। बली ये क्या है? शंभू छी, ये क्या है? बली ये नास का मंजन है। पलंग क्यों सरकाया? शंभू वैसे भी तुम्हारी जगह वो ही थी। बली सुनो, यहां तानाशाही नहीं चलेगी। शंभू तुम पहले थूक के आओ। मैं ऐसे बात नहीं कर सकता। बली देखो मैंने कसम खाई थी, इसके आगे नहीं आऊंगा। शंभू पहले थूक के आइए। बली बुढ़ापे में सठिया गया है, एक कंटे का हाथ मारूंगा तो यही मर जाएगा। शंभू क्या? आप उठिए। बली मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे सच में घर के कोनों से घबराहट होती है। मुझे जानवरों जैसा लगता है यहाँ बीच में रहना चाहता हूँ। अब कोई हिलाकर बता दे। अरे बूढ़ा गया तो क्या कोने में फेंक दोगे? शंभू उठो, उठो यहाँ से। बली मैं नहीं जाऊंगा। शंभू गौतम इससे कहो यहाँ से उठ जाए। गौतम चलिए, उठिए। बली हाँ हाँ। शंभू ये ऐसे नहीं मानेगा गौतम। दोनों बली को उठाकर उसके पलंग तक ले जाते हैं। बली वापस जमीन पर बैठ जाता है। गौतम आइए, आइए। दोनों फिर से बली को उठाकर उसके पलंग तक ले जाते हैं। वो वापस नीचे बैठ जाता है। गौतम आइए, आइए। शंभू अरे क्या आइए, आइए। रहने दो। मैं समझ गया, मैं समझ गया तुम यहाँ क्यों आए हो। क्यों तुम्हें कोनों से नफरत है? तुम एक ऐसे बूढ़े थे जो अपने ही घर पर बोझ थे। तुम्हें घर के कोनों में ठूस कर रखते थे, जानवरों की तरह। किसी भी जानवर की तरह नहीं, बल्कि कुत्ते की तरह। अगर घर में कुत्ते की तरह रहते थे तो यहाँ शेर बनने की कोशिश मत करो। बली चुपचाप उठता है और पलंग पर जाता है। गौतम पानी दो उसे। बली मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम यहाँ क्यों आए? मैं जानता हूं, तुम्हारी तो एक बेटी है ना। शंभू बली चुप। बली क्या हुआ? वो बच्चलन थी, उसके बहुत से यार थे। शंभू बली फेड आउट।
फेड इन। बली, या फिर वो तुम्हें अपना बाप भी नहीं मानती थी। शभू, बली। फेड आउट। फेड इन। शभू, मेरी बेटी तितली। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता, और जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं उनके साथ अपेक्षाएं भी बड़ी हो जाती हैं। बाद में बच्चे चले जाते हैं और अपेक्षाएं रह जाती हैं, जिन्हें हम कभी दीवार पर टांग देते हैं तो कभी मेज पर रख देते हैं। बली, मैं कभी कभी सोचता हूँ मुझ में और गाय में कितना फर्क है, खासकर उस गाय में जिसने दूध देना बंद कर दिया है। बुढ़ापा गाय हो जाने जैसा है। गाय जो कुछ भी खा लेती है, बिना किसी को परेशान किए जिंदा रहती है। आपको गायों से और बूढ़ों से बहुत परेशानी नहीं होती। बेचारी गाय और बेचारा बूढ़ा। घर में इंसानों के बीच जानवर जैसा महसूस होता था, तो मैंने तय किया कि जब गाय जैसा ही जीना है तो गायों के बीच में ही रहो। तो मैं यहां आ गया। फेड आउट। फेड इन। झिलमिल, मुझे बूढ़े और बच्चे अच्छे लगते हैं। यहाँ इतने सालों काम करने के बाद मुझे एक बात पता चली है। जैसे बच्चों को माँ बाप की जरूरत होती है, वैसे ही बूढ़ों को भी माँ बाप की जरूरत होती है। बूढ़ों के माँ बाप जिनसे वो बात कर सके, जिन्हें सुन सके या जिन्हें वो कभी कभार छू सके आए। फेड आउट। फेड इन। गौतम, मैंने कभी यहाँ भूत नहीं देखा है, पर इन बूढ़ों को भूत दिखते हैं, क्योंकि मैं जब भी किसी बूढ़े के कमरे में जाता हूँ वो हमेशा किसी ना किसी से बात कर रहे होते हैं, जबकि कमरे में कोई नहीं होता है। सच में, कसम से इन्हें भूत दिखते हैं। फेड आउट। मध्यांतर। दृश्य 6। शंभू, बली जी। बली जी, बली, क्या है? आपके कपड़े धो रहा हूं। शंभू, झाड़ू कौन लगाएगा? बली, आपका नौकर हूं, कपड़े धोने के बाद लगाऊंगा। शंभू, पहले झाड़ू लगाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। बली, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, इसलिए मैं पहले झाड़ू लगाऊं। जाओ, नहीं लगाता। शंभू, ठीक है, मत लगाओ। आज शाम को झिलमिल जी आएंगी तो मैं उन्हें बता दूंगा कि बुढ़ा फ्रॉड है। बली, अच्छा ठीक है, लगाता हूं। शंभू, मैंने हिसाब लगाया है, हमें 6 महीने हो गए साथ रहते हुए। इस बीच हम 12 बार लड़े। इसमें से 8 बार गलती तुम्हारी थी, 2 बार गौतम की और 1 बार हम यूं ही मजाक में लड़ लिए थे, और अंतिम बार तो सिर्फ तुम्हारी गलती थी। बली, अरे बुड़ू, तू तो दूध का धुला है ना। शंभू, कुछ कहा तुमने? शंभू, इतने बूढ़े होकर शर्म आनी चाहिए कि आप एक सीधे साधे आदमी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने आपको अपना समझकर एक राज बताया और आप बता दूंगा कि धमकी देकर अपने सारे काम मुझसे करवा रहे हो। 6। शर्म आनी चाहिए आपको। बली झाड़ू लगाता है, शंभू कागज नीचे फेंकने को होता है, बली रोक देता है। शंभू, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब बताओ कि तिवारी जी ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बने? बली, अभी मैं काम कर रहा हूँ। काम करते वक्त मैं ज्यादा बात नहीं करता। शंभू, ठीक है तो काम करो। शंभू कचरा जमीन पर फेंक देता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। बली, क्यों नहीं कर सकता? शंभू, पर तुमने क्यों किया? बली, क्योंकि जब आप अपने ही घर, अपने परिवार, अपने लोगों के बीच आराम से रह रहे हो और अचानक एक दिन आपको पता लगे कि असल में आपको कोई पसंद ही नहीं करता है, आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आप क्या समझोगे ये बात? जब मैं शाम को घूमने के बाद घर में
वापस आता था तो मुझे घर में ताला लगा मिलता। ठीक है, मैं घंटों घर के बाहर इंतजार करता। तो एक दिन मैंने मेरे बेटे से कहा, बेटा मैं घंटों बाहर बैठा रहता हूँ, अच्छा नहीं लगता, मुझे एक डुप्लीकेट चाबी बनवा दो। तो वो कहने लगा, नहीं, उसमें चोरी का खतरा बढ़ जाता है। तो मैंने चुपके से डुप्लीकेट चाबी बनवा ली तो उन्होंने घर में 2 ताले लगवा लिए। मैंने दोनों की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली तो उन्होंने मुझे पैसे देना ही बंद कर दिया। ये घटनाएं खाने से लेकर मैं अपने कमरे में पंखा देर तक चालू रखता हूं तक पहुंच गई। बताइए, जब आपको पता हो कि आपको अपने ही घर में कोई देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, तब आप अपने ही घर में डरावना भूत बन जाते हैं। और उस भूत की दिक्कत है कि वो दिखता है दिन में भी और रात में भी। तब बताइए शंभू जी, तब आप क्या करेंगे? शंभू, लेकिन तुमने ये क्यों किया? बलि, क्योंकि और कोई मुझे जानता ही नहीं जो मुझे अपने घर में रख ले। सोचा चलो किसी अच्छे ओल्ड एज होम में अपना बाकी जीवन बिता दूंगा। पता है शंभू जी, करीब 5 ओल्ड एज होम वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कहने लगे मैं उनके हिसाब से पूरा बूढ़ा नहीं हूँ। पूरा बूढ़ा, ये होता है पूरा बूढ़ा। इसलिए मैंने अपनी एज बढ़वाई। आयु प्रमाण पत्र बनवाने में मुझे कितनी दिक्कत आई पता है आपको? और आप हैं कि सही एज बता दूंगा की धमकी देकर अपने सारे काम मुझसे करवा रहे हैं। शंभू, पर कोई आदमी बूढ़ा होना चाहता है, ये बात अजीब नहीं है। बलि, उड़ा लो मजाक, लगा दी झाड़ू, जा रहा हूं। शंभू, पोछा कौन लगाएगा? बलि, कितना मजा आ रहा है न आपको? लगाता हूं। शंभू, तुम एक बात बताओ, तुम कहानियों पर यकीन करते हो? परी की कहानियों पर? बलि, यकीन तो मैं सभी पर करता हूं, उसी का अंजाम भुगत रहा हूं। शंभू, अच्छा ठीक है, पोछा मत लगाओ। शंभू, अच्छा ठीक है लगाओ। बलि, मैं तो कह रहा था मत लगाओ, लेकिन अगर तुम लगाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। शंभू, क्या आप कह रहे थे नहीं लगाओ? बलि, अच्छा ठीक है। शंभू, इधर बैठो। बलि, शंभू के कंधे पर सर रखने लगता है। ठीक है, अब ये चिपको विपको मत। बताओ, तुम परिकथा पर यकीन करते हो? मैं तो सिर्फ कथा पर यकीन करता हूं। कथाएं हरिशंकर तिवारी, उसके अलावा मैंने कोई कथा सुनी ही नहीं। शंभू, मैं भी कभी परिकथा पर यकीन नहीं करता था, पर एक परी की कहानी थी जिसे मेरी बेटी सुना करती थी। जब उसे नींद नहीं आती थी तो वो उस परी की कहानी को सुनते हुए सोती थी। पहले उसकी माँ उसे सुनाती थी, फिर उसके चले जाने के बाद मैं उसे सुनाने लगा और बाद में जब मुझे नींद नहीं आती थी तो तितली उसे पढ़कर मुझे सुनाती थी और मैं सो जाता था। मैं पहले सोचता था कि हमें परिकथा की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या जो जीवन हम जी रहे हैं वो इतना कठिन और असहनीय है कि हमें ऐसी कहानी की जरूरत पड़े जो सिर्फ कोरी कल्पना है? असल में ऐसा कुछ नहीं होता। जानवर कभी इंसान से बातें नहीं करते। आम जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। कोई परी अचानक एक दिन आकर सब कुछ ठीक नहीं कर देती। पर फिर भी हमने परिकथाओं को उनके पूरे झूठ के साथ स्वीकार कर लिया है, क्योंकि बलि जी इसमें जिया जा सकने वाला सुख होता है जिसे उस कहानी के साथ उस वक्त हम जी लेते हैं। और ये आदत है, बुरी आदत जो मुझे लगी हुई है। और अजीब बात यह है कि मुझे पूरी परिकथा याद है पर मैं उसे खुद को सुनाकर सो नहीं सकता। इसके लिए हमेशा कोई अपना चाहिए होता है।
जिसे आप छू सकें, जो आपके सर पर हाथ रख सके। पर अब ऐसा कोई नहीं। हाँ, पर एक परी है, तितली, जिससे मैं थोड़ी बातें कर लेता हूँ और सो जाता हूँ। बलि, आपकी बेटी तितली अब कहाँ है? शंभू, मैंने कहा ना, वो परी बन चुकी है। बलि, परी मतलब? शंभू, परी मतलब? पहले इसका मतलब बताओ। बलि, अरे वो आप कहानी सुना रहे थे। शंभू, और तुम पसर गए। चलो पोंछा लगाओ। बलि, अरे अभी आप कह रहे थे पोंछा मत लगाओ। शंभू, अब कहाँ ना लगाओ। बलि, बूढ़ू, एक दिन ना तेरी चंपी कर दूंगा। गौतम आता है। गौतम, बलि जी, कपड़े धुल गए, अब जाऊं? बलि, आ, हाँ। अरे गौतम, आजा आजा, कहाँ से घूम के आ रहा है? चल, मैं थक गया हूं। ये ले, पोंछा लगा दे। गौतम, पर अभी तो मैंने कपड़े धोए। और? बलि, शंभू जी। गौतम, नहीं, लगाता हूं। बलि, शंभू जी। गौतम, अरे लगा तो रहा हूं। बलि, शंभू जी। थक गया, कपड़े धोकर, पोंछा लगाकर। वैसे शंभू जी, मैं और झिलमिल जी कल पकौड़े खाने गए थे। बड़ा मजा आया। कह रही थी आज वो मुझे कुछ अच्छी खबर सुनाने वाली हैं। मुझे जे, आज हम फिर पकौड़े खाने जा रहे हैं। वैसे तो मुझे पता था, पर इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा ये पता नहीं था। शंभू, क्या क्या कहा? बलि, लीजिए, मैं अपने जीवन की इतनी महत्वपूर्ण घटना सुना रहा हूं, और आप हैं कि क्या क्या कर रहे हैं। शंभू, नहीं, मैं सोच रहा था। बलि, क्या? शंभू, मैं सोच रहा था, वो गुलाब बाई। बलि, छी छी, गुलाब बाई। शंभू, अरे, मैं गुलाब बाई की बच्ची के बारे में सोच रहा था। बलि, शंभू, तुम भी एकदम अजीब आदमी हो। तुम्हें क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है? गुलाब बाई, उसकी बेटी। तिवारी जी, तुम्हें इनमें से किसी की भी याद नहीं आती? अपने परिवार वालों की बात तो छोड़ ही दो, उनका तो तुम कभी जिक्र भी नहीं करते। पर तुम्हारे हरिशंकर तिवारी। बलि, डॉक्टर हरिशंकर तिवारी। शंभू, हाँ, डॉ हरिशंकर तिवारी। तुम्हें कभी उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती? बलि, अरे मिलूंगा कैसे, वो मर गए ना। शंभू, मर गए? कैसे? बलि, पता नहीं, मैंने तो गांव छोड़ दिया था ना। उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी। जब बहुत समय बाद मैं वापस गया तो कोई बता रहा था कि तिवारी एक दिन सुबह सुबह रोड क्रॉस कर रहे थे। तभी एक बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया, तो बीच सड़क पर रुक गए और इंतजार करने लगे कि जब तक कोई दूसरा सड़क क्रॉस न कर ले तब तक वो रोड क्रॉस नहीं करेंगे। वो वहीं खड़े रहे। गौतम, फिर? बलि, फिर क्या वो इंतजार करते रहे? गौतम, मतलब कोई आया नहीं? बलि, गांव में सुबह लोग कम ही निकलते हैं ना। गौतम, फिर? बलि, फिर एक ट्रक निकला। गौतम, तो ट्रक एकदम बगल से निकला और तिवारी जी की सांस रुक गई। बलि, नहीं। शंभू, हाँ, हाँ। गौतम, हाँ। डर लगे तो गाना गाओ, भूख लगे तो खाना खाओ। बलि, चुड़ैल का। गौतम, अरे भाई तुझे क्या हुआ? बलि,
मरे हुए लोगों की ज्यादा बात नहीं करते, वरना वो आ जाते हैं। जैसे चुड़ैल का 3 बार नाम लो तो आ जाती है ना। गौतम, किसका? शंभू, किसकी बात कर रहा है? गौतम, अरे वो होती है ना चुड़ैल। बलि, शंभुआ ले लिया। 3 बार नाम ले लिया। बलि, अब चुड़ैल आएगी। हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। गौतम, अरे बाप रे। डर लगे तो गाना गाओ, भूख लगे तो खाना खाओ। अब तो पूजा करनी होगी, नींबू काटना पड़ेगा। गौतम चला जाता है। शंभू, अरे ये चुड़ैल का नींबू पानी मुझे ना पिला दे। सच में मुझे आश्चर्य होता है और जानने की इच्छा भी है कि सच में क्या तुम्हें किसी की याद नहीं आती? बलि, हाँ याद आया। मुझे कभी कभी अपनी चवन्नी की याद आती है। शंभू, देखो मेरे सामने लड़कियों की बातें मत करो। बलि, नहीं, मैं अठन्नी चवन्नी वाली चवन्नी की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ जब मैं छोटा था ना, तो मेरे पिताजी ने मुझे चवन्नी दी थी और कहा जा जैसे चाहे खर्च करना है कर। शंभू जी, उस वक्त चवन्नी का मिलना, मैं उसे लिए कई दिनों तक घूमता रहा, प्लान बनाता रहा, सपने देखता रहा कि कहा किसी बड़ी जगह खर्च करूंगा, पर कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा अभी मैं बहुत छोटा हूं, जब बड़ा हो जाऊंगा तो बड़ी जगह खर्च करूंगा इसे। तो मैंने उस चवन्नी को अपने घर की एक टूटी दीवार में छिपा दिया। कभी कभी उसे निकालकर देख लेता था कि ठीक ठाक रखी है। कुछ समय बाद पिताजी ने पूरे घर का प्लास्टर करवा दिया। चवन्नी अंदर दब गई, पर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था मैं जब चाहूं वो चवन्नी निकाल सकता हूं। बल्कि अब तो चवन्नी ज्यादा सुरक्षित थी। फिर मैं बड़ा हो गया, पिताजी मर गए और सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आई। पर मैंने उस चवन्नी को नहीं निकाला। अभी भी वो चवन्नी उसी दीवार में पड़ी हुई है। मैं जब चाहूं उसे निकाल सकता हूं, पर मैंने नहीं निकाला। उसी चवन्नी की कभी कभी याद आ जाती है। शंभू, अरे झिलमिल जी आइए आइए। बलि, बलि नकल करते हुए, अरे झिलमिल जी आइए आइए। शंभू, देखिए देखिए। बलि, देखिए देखिए। हाँ। झिलमिल, अरे बलि जी, हम जब पकौड़े खाने जाते हैं तब आप ये बात मुझे नहीं बताते। बलि, अरे आप कब आई? झिलमिल, अभी, जब आप वो चवन्नी वाली बात सुना रहे थे। शंभू जी कैसे हैं? शंभू, ठीक। झिलमिल, आपकी दवाई लाई थी। शंभू, वो तो है मेरे पास। झिलमिल, अच्छा, वो दवाई खाई आपने? शंभू, पर अभी तो किसी दवाई का समय नहीं है। क्या बात है? कुछ कहना चाहती हो, कहो। झिलमिल, शंभू जी, असल में। बलि, 1 मिनट। झिलमिल जी, पहले हम पकौड़े खाने चले, फिर शंभू जी तो यही हैं, आप उसके बाद बात कर लेना। झिलमिल, बलि जी, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। बलि, आपने ही कहा था कि आप कुछ अच्छी खबर सुनाने वाली हैं आज, इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है। झिलमिल, अच्छा, वो तो ठीक है, पहले अच्छी खबर सुना देती हूँ। बलि, यहाँ, शंभू जी के सामने। झिलमिल, हाँ। क्यों? असल में बात यह है कि। बलि, ठहरिए, मैं पीछे खड़े होकर सुनता हूँ। मुझे शर्म आती है, थोड़ा तेज बोलना। झिलमिल, बात यह है कि सब कुछ तय हो गया है और अगले महीने मैं शादी कर रही हूँ। बलि पीछे गिर जाता है। शंभू, देखिए खुशी के मारे गिर गया।
ये तो बहुत अच्छी खबर है। मिठाई होनी चाहिए। झिलमिल, मिठाई मैं लाई नहीं हूं पर शंभू जी। शंभू, कोई बात नहीं। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। डिब्बे से चॉकलेट निकालता है। क्या बात है, आप कुछ कहना चाहती हैं? झिलमिल, मुझसे एक गलती हो गई है। शंभू, गलती तो सब करते हैं। झिलमिल, पर ये गलती मैंने जानबूझकर की है। शंभू, देखिए, हम बूढ़े लोग बरगद की तरह होते हैं, कोई भी आकर अपने मन की बात उनसे कह सकता है। झिलमिल, और अगर बात बरगद के बारे में ही हो तो? शंभू, मतलब? झिलमिल, मैंने शुभांकर को आपसे मिलने की इजाजत दे दी है। वो अगले हफ्ते आपसे मिलने आ रहा है। शंभू, देखिए झिलमिल जी। झिलमिल, नहीं, आप अभी मत बोलिए। पहले मेरी बात सुनिए। फिर आपको जितना डांटना हो डांट लीजिएगा। वहां उसका फोन आता है। यहाँ आप मुझे डांट देते हैं। मैं आप दोनों के बीच फंस गई हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। वह इंडिया से बाहर जा रहा है, हमेशा के लिए। और एक बार आपसे मिलना चाहता है। उसका हक बनता है। वो 2 साल से इसकी कोशिश कर रहा है। सो मैंने हाँ कर दिया। बताइए, गलत किया? बोलिए। शंभू, शुभांकर, वो तितली। झिलमिल, शंभू जी। शंभू जी, फेड आउट। तितली का प्रवेश। तितली, पापा, तबीयत खराब है आपकी? शंभू, नहीं, वो तो बस। तुम कब आई? तितली, मैं तो यहीं हूँ। आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। शंभू, हाँ, बेटा, बहुत गंदा सपना देखा मैंने। एक राक्षस था, मुझे डरा रहा था। मैंने कहा, मैं भी तितली का बाप हूँ, डरूंगा नहीं। बेटा, मैं नहीं डरा। तितली, फिर अभी आप किससे डर रहे हैं? शंभू, मैं झूठ बोल रहा था, मैं डर गया था। मैं तितली का बाप हूँ, डरूंगा नहीं। ये वाक्य मैं उस राक्षस से बोल नहीं पाया। तितली, आपको राक्षस से डर लगता है? शंभू, तुम्हें राक्षसों से डर नहीं लगता, इसलिए मुझे डरना पड़ता है। तितली, मुझे राक्षस अच्छे लगते हैं, पर पापा, मुझे तितली नाम अच्छा नहीं लगता। तितली, ये भी कोई नाम है? शंभू, इतना अच्छा नाम है। तितली, पापा नाम होता है, जैसे झांसी की रानी। शंभू, झांसी की रानी? उनका नाम तो लक्ष्मीबाई था। तुम चाहो तो लक्ष्मीबाई रख लो। तितली, बाई नहीं, रानी। शंभू, तो ठीक है, तितली रानी। तितली रानी बड़ी रायानी। तितली, पापा, कुछ और? अगर आप कुछ और इंतजार कर लेते तो मैं अपना नाम खुद ही आपको बता देती। नाम रखने में इतनी जल्दबाजी क्यों की? मैंने सुना है ये नाम मेरा माँ ने रखा था। आप क्या चाहते थे? शंभू, मैं मैं तो बेटा बस तुम्हें चाहता हूँ। कुछ भी नाम होता तुम्हारा। ठीक है, तुम जो अपना नाम रखना चाहती हो, मुझे बता देना। मैं तुम्हें उसी नाम से पुकारूंगा। ठीक है। तितली, ठीक है। मैं बताऊं नाम? शंभू, अरे वाह। तितली, हाँ। शंभू, बताओ। तितली, शुभांकर। दृश्य 7। बलि, तुमने तय भी कर लिया? शंभू जी जी। शंभू जी, इतनी देर तक तो आप सोते नहीं हैं। उठिए भई। शंभू जी। शंभू जी। शंभू जी।
शंभू, जिंदा हूं, जिंदा हूं। ऐसे चिल्लाओगे तो शायद मर जाओ। बलि, नहीं, मुझे लगा आप निकल लिए। शंभू, पानी देना। बलि, कल शुभंकर आने वाला है। कौन है ये? शंभू, मैंने कभी उसे देखा नहीं, मैं मिला भी नहीं हूं उससे। बलि, फिर आप डरते क्यों हैं? वैसे झिलमिल जी ने मना किया था कि आपसे उसके बारे में बात न करूं, पर अब तो हम दोस्त हैं, है कि नहीं? शंभू, हाँ। बलि, बस फिर क्या है, देखो मेरे पास एक प्लान है। हम दोनों दरवाजे के पीछे छुपे रहेंगे और जैसे ही वो अंदर आएगा मैं उससे पूछूंगा आप कौन। जैसे ही वो बोलेगा शुभांकर, आप पीछे से उसके ऊपर कंबल डाल देना, पर शुभांकर बोलने का मौका उसे देना, वरना बेकार में गौतम फिर से पिट जाएगा। इधर आपने कंबल डाला, उधर उसकी कंबल कुटाई शुरू। कंबल कुटाई जानते हैं ना आप? शंभू, मुझे नहीं लगता कि मैं तब तक रुक पाऊंगा। बलि, क्यों, आप पहले ही शुरू हो जाएंगे? शंभू, नहीं, मेरी बात सुनो। मैं नहीं जानता ये शुभांकर कौन है। मेरी बेटी तितली, बस उसी के मुंह से सुना था मैंने। उसके बारे में ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये बात मुझे बहुत देर बाद पता लगी, जब तितली ने कहा कि वो उससे शादी करना चाहती है। मैं और मेरी बेटी इतने सुखी थे। ये कौन आ गया? कब आ गया? कैसे तितली अचानक मुझे छोड़कर जाना चाहती है? उस वक्त एकदम से मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने तितली को मना कर दिया। वो मेरी जिद जानती थी, पर ये मेरी जिद नहीं थी। मैं उसी वक्त ये सब एकदम से सहन नहीं कर पाया। शायद मैं शुभांकर से मिलता, पर उसने मुझे दूसरा मौका नहीं दिया। कुछ समय बाद वो उसके साथ चली गई। उन्होंने शादी कर ली और वो कहीं घूमने चले गए। मैं अकेला रह गया। सोचा जब तितली वापस आएगी तो थोड़ा गुस्सा होऊंगा, थोड़ा नहीं बहुत गुस्सा होऊंगा, पर फिर मान जाऊंगा। फिर एक दिन खबर आई कि शुभांकर और तितली जिस कार में थे, उस कार का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें शुभांकर बच गया और तितली तितली मेरी फूल सी बच्ची मर गई। मैं अकेला रह गया। तितली की माला टंगी हुई फोटो को देखने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाया और सब कुछ छोड़कर मैं यहाँ आ गया। मुझे शुभांकर से कोई लेना देना नहीं है, पर उसने एक झटके में मुझसे मेरा सब कुछ छीन। प्यार करती थी, अभी भी करती है। वो मेरे पास है, मेरी बेटी मुझसे मिलने को आती है। हम घंटों एक दूसरे से बातें करते हैं और शुभांकर ये सुख भी मुझसे छीनना चाहता है। बलि, नहीं आएगा वो, आप उसके बारे में मत सोचिए। पानी पीजिए। आपने दवाई खाई? कौन सी दवाई है? मैं झिलमिल जी से पूछ के आता हूँ। शंभू, अच्छा बहाना है झिलमिल जी से मिलने का। बलि, अरे नहीं शंभू जी, उसकी शादी होने वाली है। इतना बुरा नहीं हूं मैं। शंभू, सुनो, कम से कम वही बता दो। बलि, क्या? शंभू, अरे वही। बलि, वही क्या? शंभू, तिवारी जी ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बने? बलि, हाँ, आप अभी तक वहीं अटके हुए हैं। नहीं, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप एकदम ठीक हो जाएंगे। शंभू, अच्छा चलो तिवारी जी के बारे में ही कुछ बताओ, कम से कम कुछ हंस लूं। बलि, तिवारी जी, तिवारी की एक इच्छा थी, उसके बारे में बताता हूँ। हरिशंकर तिवारी जी असल में। शंभू, $0 हरिशंकर तिवारी बोलना, वरना वो नाराज हो जाएंगे।
बलि, अरे हाँ, माफ कीजिएगा तिवारी जी, आपके नाम के आगे $0 लगाना भूल गया। तिवारी जी असल में प्रसिद्ध होना चाहते थे, जो वो हुए नहीं। तो वो ऐसी चीज को देखना चाहते थे जो प्रसिद्ध हो। तो उन्होंने तय किया कि वो ताजमहल देखने जाएंगे, नजदीक से उसे छुएंगे। क्यों वो इतना प्रसिद्ध है? क्यों उसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं, जबकि उन्हें देखने कोई नहीं आता? शंभू, क्यों आप तो थे। बलि, अरे मैं बहुत छोटा था उस वक्त, मुझे तो वो कोई गिनती में भी नहीं रखते थे। तो उन्होंने तय किया कि वो पहले शिरडी जाएंगे, मन्नत मांगेंगे कि वो ताजमहल देखना चाहते हैं, और अगर मन्नत पूरी हुई और उन्होंने ताजमहल देख लिया तो वापस शिरडी जाकर भगवान को धन्यवाद देंगे। शंभू, अरे अजीब है, 2 बार शिरडी जाएंगे, उससे अच्छा एक बार ताजमहल देख लें। शंभू, वही तो मैंने उनसे कहा, तो वो कहने लगे, अगर मैं सीधे आगरा चला गया और ताजमहल देख लिया तो किसे बताऊंगा कि मैंने ताजमहल देख लिया। इसलिए वापस शिरडी जाकर भगवान को बोलूंगा कि भगवान ताजमहल देखा, अच्छा लगा। बलि, जब तक मैं था तब तक वो शिरडी जाने के पैसे ही जमा कर रहे थे। शंभू, अब मैं सोना चाहता हूँ। बलि, लाइट ऑफ कर दूं? शंभू, तुम्हारे साथ तो कैसे भी सोने की आदत पड़ गई है। बलि जी, एक चाय मिलेगी? बलि, हाँ क्यों नहीं। बलि अंदर जाता है, तितली की आवाज आती है। तितली, मैंने एक परी से कहा कि मुझे एक ऐसी परीकथा सुनाओ जिसे सुनकर मेरी बेटी का अपनी परी मिल जाए। वो परी हंसने लगी और उसने कहा, ठीक है, मैं एक ऐसी परी की कहानी सुनाती हूँ जो एक दिन गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। बलि चाय लेकर आता है। शंभू मर चुका है। बलि, शंभू जी चाय। शंभू जी चाय। शंभू जी। दृश्य 8। फेड आउट। तितली की परछाई पीछे दिखाई दे रही है। झिलमिल, आज शाम को शुभांकर आ रहा है। अच्छा ही है, कम से कम शंभू जी का सारा सामान उसको दे देंगे, उसी का हक बनता है। बलि, इस बात पर मैं आपसे लड़ सकता हूँ, उनका सूटकेस तो मैं ही रखूंगा, बाकी सामान आप उसे दे सकती हैं। झिलमिल, उसे यहाँ आकर कितना बुरा लगेगा, काश एक दिन पहले आ जाता। उसका कोई नंबर भी नहीं है कि उसे इन्फॉर्म कर सकूं। बलि, अच्छा ही है। पता नहीं शंभू जी उसे देखकर उसका क्या करते और उनके बीच में मैं अपना क्या करता। झिलमिल, आपसे एक फेवर चाहिए। बलि, कहने की जरूरत नहीं है, आपकी शादी में पूरा काम करूंगा। झिलमिल, अरे नहीं, आज शाम को सब लोग आ रहे हैं। अच्छा ही है, मैं ऐसे शुभांकर से मिलना नहीं चाहती थी। आप संभाल लेंगे? बलि, आप रहें या ना रहें, संभालना तो मुझे ही पड़ेगा। आप जाइए। झिलमिल, कोई तकलीफ हो तो गौतम को भिजवाकर मुझे बुलवा लीजिएगा। अच्छा, नमस्ते। बलि। बलि, झिलमिल जी आपसे एक बात कहनी थी। जब बहुत समय बाद मैं तिवारी जी से मिला तो देखा उनके घर के सामने भीड़ लगी थी। पता किया तो पता चला कि वो घर पर ही पढ़ाई करके होम्योपैथिक के डॉक्टर हो गए हैं और गांव के लोगों का फ्री इलाज करते हैं। फ्री के डॉक्टर? जी। झिलमिल, अरे ड्राइवर से डॉक्टर। वो शंभू जी और मेरी बात थी, उन्हें बता नहीं पाया, बस बताना था। ठीक है। झिलमिल जाती है। शुभांकर आता है, बलि उसे पीछे से डरा देता है। बलि, भौं, क्यों डर गया? शुभांकर, ओ आप। बलि,
तुम। मुझे लगा गौतम है। शुभांकर, मैं शुभांकर। बली। शुभांकर, तुम जल्दी आ गए। शुभांकर, मैं जल्दी आ गया। मैं तो और भी जल्दी आना चाहता था। शुभांकर, नहीं। बली। चाय। चाय पियोगे? शुभांकर, नहीं, कुछ नहीं। तितली की फोटो देखता है। बली। तितली है। शुभांकर, मेरी बीवी है। बली। अच्छा, अभी भी है। मुझे लगा तुमने दूसरी शादी कर ली होगी। भाई, 2 साल काफी वक्त होता है। शुभांकर, मैं तो। बली। कब जाओगे? शुभांकर, यहां से बस। बली। नहीं, मतलब तुम्हारी फ्लाइट कब है? शुभांकर, आज रात में। बली। और घर में बाकी सब कैसे हैं? शुभांकर, घर में कोई नहीं है। मैं अकेला हूं। बली। कुछ खाओगे? शुभांकर, नहीं। देखिए। बली। यहाँ कुछ नहीं है, बाहर से मंगाना पड़ेगा। शुभांकर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं। बली। ये कुछ चीजें हैं, ये तुम रख लो। शुभांकर, ये सब आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बली। मैं क्या करूंगा इनका, और एक सूटकेस है। शुभांकर, हाँ, सूटकेस। बली। वो मैं आपको नहीं दूंगा, वो मेरा है। शुभांकर, हाँ, तितली ने बताया था मुझे पापा का सूटकेस। बली। उसके बारे में आप बात मत करिए, वो मैं आपको नहीं दूंगा। शुभांकर, नहीं चाहिए, वो आपका ही है। बली। तब ठीक है। शुभांकर घड़ी देखता है। शुभांकर, बस थोड़ी देर में निकलूंगा। बली। थोड़ी देर है तो मैं चाय पी लूं। शुभांकर, हाँ, आप आप चाय पी लीजिए। बली। ठीक है। देखो, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें बता दूं कि। शुभांकर, मैं भी आपको बताना चाहता हूं। बली। बोलो। शुभांकर, मैं निकलता हूं। अच्छा, नमस्ते। बली। ठीक है। क्या हुआ? शुभांकर, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं तितली को बहुत प्यार करता हूं। ये 2 साल मैंने कैसे बिताए हैं, मैं ही जानता हूं। मैं हर जगह हजारों बार जा चुका हूं जहां हम मिला करते थे। पिछले 2 सालों से मैं वही बार बार वैसा का वैसा जी रहा हूं। मैं बहुत तकलीफ में जिया हूं, और कोई भी नहीं था जिससे मैं ये सब बता सकता। आज आप गले मिलता है, आप एक बार मुझसे मिल लेते। मैं बस आपके साथ रोना चाहता था। आप एक बार मुझसे मिल लेते। मैं बस आपके साथ रोना चाहता था। शंभू जी, मैं आपके साथ रोना चाहता हूं। बस। बली। बैठो, बैठो। मैं तुमसे एक बात। शुभांकर, मैंने आपको इतने सारे लेटर लिखे, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। आपने वो लेटर पढ़े ही नहीं। क्यों? एक लेटर खोल कर तो देखते। वो सारे लेटर मैंने आपको तितली बनकर लिखे थे। इतना जानता था मैं आपकी बेटी को कि आप एक लेटर भी पढ़ते न तो मुझसे जरूर मिलने आते। मुझे पता है आप मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहते थे, पर मुझे माफ कर दो, और तितली ने कहा था वो आपको मना लेगी। हम लोग रोज आपको मनाने के नए नए तरीके खोजते थे। एक दिन तो। बली। बेटा, मुझे खुद नहीं पता मैं तुमसे क्यों नहीं मिल पाया। तितली का जाना मैं शायद बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया।
और तुम्हारे लेटर मुझसे मत पूछो क्यों नहीं पढ़े। मैं बदल गया हूँ, अजीब हो गया हूँ, मुझे माफ कर दो। शुभांकर, नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। मैं शायद ज्यादा बोल गया। बली, नहीं, नहीं, अच्छा किया जो तुमने सब बोल दिया। शुभांकर, मुझे देर हो रही है, मैं जाता हूँ। बली, ठीक है। शुभांकर, आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया। मैं जानता हूँ, मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। बली, अब सब ठीक हो गया है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम भी मुझे माफ कर देना। ठीक है। शुभांकर, अरे हाँ, जिसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता था, वो तो आपको देना ही भूल गया। ये तितली आपको देना चाहती थी। बली, क्या है? शुभांकर, जिसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता था। बली, ये तो ठीक है। शुभांकर, सुन लीजिए। बली, अभी? शुभांकर, हाँ। बली कैसेट शुरू करता है। कैसेट, हेलो पापा, मुझे पता है आप मुझसे नाराज होंगे। मैं आऊंगी और झट से तितली आपको मना लूंगी। पर मुझे पता है आपको नींद तो आती नहीं है। तो जब तक आप नाराज हैं, ये परी की कहानी सुनकर सोना। ठीक है। एक परी थी। बली बीच में ही रोक देता है। बली, मैं बाद में सुन लूंगा। ठीक है। शुभांकर, मैंने इसकी एक कॉपी अपने पास रख ली है, अगर आपको एतराज ना हो तो। बली, ये सब कुछ तुम्हारा है। शुभांकर, चलता हूं। शुभांकर जाता है। बली, शंभू, तुम्हें शुभांकर से एक बार मिल लेना चाहिए था। खैर, मैं मिल लिया। गौतम आता है। गौतम, बली जीजी, मैंने वो उसे रिक्शा दिला दिया, अभी गया वो। बली, कौन? गौतम, शुभांकर। शुभांकर ही था ना वो? बली, हाँ। तुम्हें कैसे पता? गौतम, अरे जब वो आ रहा था ना तो बाहर मिला मुझे। मुझसे पूछा शंभू जी कहाँ है। मैंने पूछा आप कौन तो उसने बताया शुभांकर। मैंने कहा तुमने आने में देर कर दी। शंभू जी तो मर चुके हैं। बली, तुमने बता दिया था। ओह। गौतम, हाँ, और वो तो। बली, जाओ यहां से। बली टैप का बटन दबाता है, परिकथा शुरू हो जाती है। मैंने एक परी से कहा कि मुझे एक ऐसी परिकथा सुनाओ जिसे सुनकर मेरी बेटी को अपनी परी मिल जाए। वो परी हंसने लगी और उसने कहा ठीक है, मैं एक ऐसी परी की कहानी सुनाती हूँ जो एक दिन गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। वो बहुत खूबसूरत परी थी। जिस दिन वो गायब हो गई थी, परी देश में सभी परेशान हो उठे। कैसे गई, कहाँ गई, क्योंकि ऐसे ही कोई परी गायब नहीं होती। उसे ढूंढने का काम मुझे सौंपा गया, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं धरती पर उस आदमी की तलाश करने लगी जिनकी वो परी थी। बहुत समय बाद वो मिला पर परी उसके पास नहीं थी। जानते हो क्या हुआ था? उस आदमी ने एक बार किसी से कह दिया था कि मैं परियों में विश्वास